Good morning to all of you. Today we start our new book, Golden Race, as you know, the book that saved the earth, chapter number 1. Let's begin. Students, start our chapter, the book that saved the earth. Mother Goose is a well known book of nursery rhymes in English. Mother Goose एक राइम की बुक होती है इंग्लिश के अंदर और बहुत ही जानी मानी बुक है. Do you think such a book can save a planet Earth? Such a book can save planet Earth from a Martian invasion. क्या तुम सोच सकते हो कि कोई एक बुक हमारी प्लानट अर्थ को सेव कर सकती है एक मार्टिन इवेजन की वजह से. रीड दिस प्ले. इस प्ले को रीड करते हैं. सेट 4 सेंचुरी इन द फ्यूचर, मतलब ये जो प्ले है 2040 का है, मतलब 4 सेंचुरी बाद का है, हमारे फ्यूचर का है. लेट्स सी करेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. हिस्टोरिकन है, एक ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, एप्रेटेंस नूडल है, कैप्टन ओमेगा है, लेजिटेंट आयोटा है, सेग्रेट ओप है, ऑफ स्टेज वॉइस है. ओके, टाइम कौन सा है? द 25th सेंचुरी, बहुत आगे का टाइम है. ओके, प्लेस कौन सी है? द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, ये एक जगह है. बिफोर राइस, पहले क्या होता है? स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरिकन, हिस्टोरिकन के ऊपर स्पॉटलाइट जाती है. हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट, टेबल पे बैठे हैं डाउन होके. ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, और वहाँ पे एक मूवी का प्रोजेक्टर रखा हुआ है. अ साइन ऑन एन ईसेल बिसाइड ही रीड्स हर रीड्स, अब एक रीड्स कर, अब एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसके ऊपर लिखा होता है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री. एंशियंट हिस्ट्री का म्यूजियम है ये. डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी का डिपार्टमेंट है. शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, वो खड़ी होती है और ऑडियंस के सामने थोड़ी सा झुकती है. अब हिस्टोरिकन बोलता है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री. सबको वेलकम करता है. टू माई डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट में. क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी. अब वो बोलता है मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो ये जानने के लिए कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ था. द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड एरा ऑफ द बुक. 20th सेंचुरी क्या कहलाई थी? एरा ऑफ द बुक कहलाती थी. इन दोज डेज, उन दिनों क्या होता था? देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, बुक्स ही सब कुछ होती थी. फ्रॉम आंट ईटर्स टू जूलूज, आंट ईटर से लेके जूलूज तक सब कुछ कौन थी? बुक्स थी. बुक टॉट पीपल हाउ टू, बुक बताती थी, पीपल को सिखाती थी. हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड वाई टू, क्यों, कब, कहाँ, कैसे करना है कुछ भी चीज़, वो कौन बताती थी? बुक्स बताती थी. दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, वो आपको इलस्ट्रेट करती थी, एजुकेट करती थी, हर चीज़ को पंचुएट करना बताती थी और हर चीज़ को डेकोरेट करती थी. नेक्स्ट इज बट द, पर फिर उसके बाद क्या हुआ? स्ट्रेंज थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, पर सबसे स्ट्रेंज थिंग, आश्चर्यजनक चीज़ ये थी कि एक बुक अर्थ को कैसे सेव कर सकती है. यू हैवंट हियर्ड अबाउट द मार्टियन इवेजन ऑफ 2040, हमने आज तक कभी नहीं सुना इस इवेंट के बारे में, 2040 के बारे में. टस्क, वॉट डू दे चिल्ड्रन टीच नाउ डेज, अभी वाले चिल्ड्रन क्या सीखेंगे उनसे? वेल यू नो, क्या आपको पता है? द इवेजन नेवर रियली हैपन, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक सिंगल बुक ने उसको बचा लिया था. वॉट वॉज द बुक यू आस्क, अब आप पूछेंगे कि वो बुक कौन सी थी? अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या वो कोई एनसाइक्लोपीडिया थी? अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल, क्या कोई रॉकेट्स और मिसाइल पर कोई बुक थी? अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या कोई दूसरे प्लैनेट से आई हुई कोई बुक थी, सीक्रेट कोई फाइल थी? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, ये उसमें से कुछ भी नहीं था. इट वॉज, वो क्या थी? बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिक सोप एंड शो यू वॉट हैपन मैनी सेंचुरीज अगो. अब मैं आपको बताता हूँ अपने हिस्टोरिक सोप से कि बहुत साल पहले 2040 में क्या हुआ था. शी टर्न ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट इट लेफ्ट, वो अपना प्रोजेक्टर ऑन करती है और लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट करती है. स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरिकन गोज आउट, अब हिस्टोरिकन पे से स्पॉटलाइट हट जाती है और वो कहाँ जाती है? कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, अब वो थिंक टैंक के ऊपर चली जाती है. हु इज सीटेड, वो बैठे हैं. एंड रेज्ड
ऑन अ रेस्ड बॉक्स, बहुत ही ऊंचे बॉक्स के ऊपर बैठे होते हैं, उनके आर्म्स फोल्ड होते हैं। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप हेड, उनका जो सर होता है वो कैसा होता है, एग के शेप का, ओवल शेप का होता है। एंड ही वेयर अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार एंड सर्कल्स, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कुछ झोला पहन रखा होता है जिसके ऊपर स्टार्स होते हैं, सर्कल होते हैं, पूरा डेकोरेटेड होता है। एप्रेटेंस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम, और एप्रेटेंस नूडल उनका कोई असिस्टेंट होता है, वो उनके पास में खड़ा होता है। एट एन एलेबरेट स्विच बोर्ड के पास में वो खड़ा होता है, बोर्ड के पास में खड़ा होता है। अ साइन ऑन एन ईजल रीड्स, उसके ऊपर लिखा होता है Mars Space Control, great and mighty think tank, Commander in Chief Bo Lows before entering. ग्रेट और माइटी थिंक टैंक का होता है वो पूरा, और कमांडर होता है वो उसका, और फिर नूडल कोई भी वहाँ पे आने से पहले बो डाउन होता है, मतलब झुकता है। नूडल बोविंग झुक के बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। वो बोलता है, उसको ऐसे एलिब्रेट करता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल क्रिएचर हो, इंटेलिजेंट हो आप इस पूरे यूनिवर्स पे, आपका क्या ऑर्डर है। अब थिंक टैंक जोर से चिल्ला के बोलता है, प्रीवियसली यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुम मेरे एक सैल्यूटेशन का कुछ पार्ट भूल गए हो अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, वापस बोलो इन पूरे सेंटेंस को। नूडल बोलता है, इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग, और गा के अब बोलता है कि हाँ सर ज़रूर होगा। ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मास एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, ये बोल के वो अपनी सांस रोकता है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या ऑर्डर्स हैं। उसने दो चीज़ यहाँ पे जोड़ी है, रूलर ऑफ मास एंड हर टू मून्स, ये बोल के वो आगे बोलता है। थिंक टैंक बोलता है, दैट्स बेटर, अब ठीक है नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ अवर मैनर्ड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिक्यूलस लिटिल प्लैनेट। अब वो बोलता है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जिससे के बारे में अपन बात कर रहे थे, बहुत ही रिडिक्यूलस प्लैनेट था। वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जेनरस रूलरशिप, मैं वहाँ पे जाके मेरा रूल स्टार्ट करना चाहता हूँ। वॉट डू दे कॉल इट, वो क्या कहते हैं इसे। अगेन नूडल बोलता है, अर्थ योर इंटेलिजेंस, जैसे महाराजा को योर हाइनेस बोलते हैं वैसे उनको इंटेलिजेंस बोलता है, अर्थ है वो प्लैनेट। थिंक टैंक बोलते हैं, अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, वो बोलता है कितना फालतू अजीब सा प्लेस है, बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, बट सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, माई मिरर, मेरा कांच, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं मेरे मिरर से एक बार क्या कंसल्ट करना चाहता हूँ, कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। नूडल, इट शैड बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, हाँ सर हो जाएगा, और फिर वो थिंक टैंक को उसका मिरर देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटेसी इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। अब वो बोलता है मिरर को कि सबसे ज़्यादा प्लैनेट के ऊपर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड पर्सन, गिफ्टेड लोग कौन हैं। अब ऑफ स्टेज से पीछे से वॉइस आती है, यू सर, आप हो सर। अब थिंक टैंक बोलता है, क्विकर, जल्दी बोला करो, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम तुम्हारी आवाज़ जल्दी आनी चाहिए। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे धीरे बोलने वाले मिरर से बहुत ज़्यादा नफरत है। ही एडमायर हिमसेल्फ इन द मिरर, और फिर वो मिरर में अपने आप को देख के इतराता है, आह देयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट हैंडसम रेस, क्या हम मार्शियन बहुत अच्छे नहीं हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, हमारे लिए बोलता है कि हम क्या हैं, अगली हैं, और वो लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, अट्रैक्टिव है। विद देयर टाइनी हेड्स, हमारे हेड्स छोटे छोटे हैं और उनके बड़े अंडाकार शेप के हैं, तो वो अपने आप को ज़्यादा सुंदर समझते हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, तुम अपने माइंड की एक्सरसाइज किया करो, एंड सम डे, और एक दिन क्या होगा, यू हैव बी अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और तुम्हारा भी ब्रेन कैसा हो जाएगा, एकदम गुब्बारे के जैसे हो जाएगा जैसा मेरा है। नूडल, ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, बोलता है हाँ मैं भी आशा करता हूँ। थिंक टैंक बोलता है, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब स्पेस प्रोब से कॉन्टैक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, मैं लंच से पहले उस अर्थ की मड
मड की बॉल पर जाना चाहता हूँ जिसे लोग अर्थ कहते हैं, नोडल। आई शैल बी डन सर, हो जाएगा सर। फिर वो क्या करता है, अपने स्विच बोर्ड से कुछ एडजस्ट करता है लेवर्स को, कुछ बज वाली आवाज़ें आती है, बीप्स की आवाज़ आती है एज हर्ड, और फिर वो कर्टेन ओपन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करते हैं। एक बार आप इसे वापस सुन लीजिएगा। तब तक थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।